पे अटैक हुआ है। इतना अटैक हुआ है कि हमारे सब दिल टूट गए हैं। मन में बस एक ही ख्याल आता है कि हम भी अपने बेटे के पास कब जाएंगे। उसके साथ जो प्लानिंग्स, उसके साथ अब क्या ही एक्सप्लेन करें, किस चीज़ को किस तरह एक्सप्लेन करें। 20 सितंबर 2025 की रात अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का अंबापुर नर्मदा कैनाल। रात का समय था, करीब 1:15 हो रहे थे। सड़क सुनसान थी, आसपास बस अंधेरा और कैनाल का हल्का सा शोर। यही वो एक पल था जब 25 साल का वैभव मनवानी, जो हंसोल एरिया का रहने वाला था और वो एक इन्फ्लुएंसर भी था, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके उसकी एक फीमेल फ्रेंड के साथ कैनाल पहुंचा था। दिन भर वैभव ने उसके दोस्तों के साथ मस्ती की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि रात का ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। कार रोड साइड खड़ी थी, दोनों बस कैजुअली बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी अंधेरे में से निकलकर उनके पास आता है, हाथ में एक चमकती हुई चाकू लेकर। आप सबको बता दूं कि ये कोई आम लूट या फिर कोई मर्डर का केस नहीं था। ये एक ऐसे साइको किलर का काम था जिसका नाम गुजरात पुलिस के रिकॉर्ड्स में पहले से ही था। ये आदमी था विपुल परमार और इस केस का एंड हुआ उसी विपुल के एनकाउंटर के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश राज पुरोहित और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक यंग मॉडल वैभव मनवानी अपने सपने पूरे करने से पहले ही एक साइको किलर का शिकार बन जाता है, और दूसरी तरफ एक सनकी आदमी विपुल परमार जो बार बार जेल से निकलकर जुर्म की दुनिया में लौट आता था और आखिर अपनी जिंदगी पुलिस एनकाउंटर में खत्म कर बैठा। ये है अंबापुर कैनाल मर्डर एंड एनकाउंटर केस 2025। ये बात है 20 सितंबर 2025 की। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के हंसोल एरिया में 25 साल का वैभव अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और उसका सपना था कि वो मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए। दोस्तों के साथ दिन भर खुशी, मस्ती और पार्टी करने के बाद रात के समय उसने अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया। दोनों कार लेके अंबापुर नर्मदा कैनाल के पास आ गए और टाइम हो रहा था रात के 1:15। कार रोड साइड खड़ी थी और दोनों बातें कर रहे थे। रात शांत थी, आसपास बस कैनाल का पानी बह रहा था। उसी वक्त उनके पास में एक आदमी आया और वो आदमी और कोई नहीं विपुल परमार था, एक साइको किलर। विपुल के हाथ में एक चाकू भी था। पहले उसने दोनों को धमकाया और लूटने की कोशिश की। कैश, मोबाइल फोन्स और वैल्यूएबल्स मांगे, लेकिन वैभव ने मना कर दिया। इसके बाद विपुल ने बिना सोचे समझे वैभव पे चाकू से हमला कर दिया, जिससे वैभव की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वैभव की फीमेल फ्रेंड पर भी विपुल ने अटैक किया। उसके गले और पेट पर 4 गहरे जख्म आए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। वो कार से निकली और भागती हुई तपोवन कोबा रोड तक पहुंच गई। फिर उसने किसी अननोन का मोबाइल फोन लिया और उसने अपने पापा को कॉल किया। उसकी जान तो बच गई, पर वैभव अपने 25वें बर्थडे के दिन इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। मर्डर के बाद में विपुल ने दोनों के कैश और मोबाइल फोन्स को लूट लिया। उसने वैभव की कार भी लेकर जाने की कोशिश की, पर किस्मत उसके साथ में नहीं थी। कार बीच में ही खराब हो जाती है। थक हार के उसे कार को वही बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा और रात के अंधेरे में भाग गया। अगली सुबह अडालज पुलिस स्टेशन में वैभव के मर्डर का एफआईआर रजिस्टर हुआ। केस के सीरियसनेस देखते हुए तुरंत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये क्लियर डाउट हो गया था कि इस मर्डर के पीछे विपुल परमार का ही हाथ है। उसका क्रिमिनल पास्ट इतना खतरनाक था कि पुलिस ने उसे पहले ही हैबिचुअल हार्डकोर ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया था। विपुल परमार ओरिजिनली नरोडा के बंसी चौल का रहने वाला था, लेकिन बाद में वो दहगाम में सेटल हो गया था। उसके खिलाफ अहमदाबाद, गांधीनगर और आनंद डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 14 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। सिर्फ 1 साल पहले ही वो साबरमती सेंट्रल जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर निकलने के बाद सुधरने की बजाय उसने जुल्म का सिलसिला और भी ज्यादा खतरनाक बना लिया था। 2020 में निकोल पुलिस स्टेशन में अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस, 2021 के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 3 अलग अलग क्राइम केसेस। 9 अक्टूबर 2021 अजय प्रवीण सागर का मर्डर अंबापुर कैनाल के पास।
13 अक्टूबर 2021 एक असिस्टेंट प्रोफेसर की लूट जब वो कार में सिगरेट पी रहा था। 14 अक्टूबर 2021 एक स्टूडेंट को चाकू दिखाकर लूट लिया। पुलिस को लगा कि वैभव का ये मर्डर भी इसी पैटर्न का कंटिन्यूएशन है। इंटेंसिव सर्च के बाद 23 सितंबर 2025 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राजकोट डिस्ट्रिक्ट के कगडाड़ी विलेज से विपुल परमार को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद 24 सितंबर 2025 को गांधीनगर लोकल क्राइम ब्रांच की टीम विपुल को अंबापुर कैनाल ले गई। ये एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर था जिसे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। लेकिन इसी दौरान विपुल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर को छीन ली और पुलिस टीम पर फायर कर लिया। एक गोली हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह दरबार को कंधे और एल्बो के बीच लगी। राजेंद्र सिंह दरबार को तुरंत अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया। पुलिस फोर्स्ड होके जवाब देने पे मजबूर हो गई कि एनकाउंटर के दौरान फायरिंग में विपुल परमार की वहीं डेथ हो गई। इस केस के बाद विपुल और वैभव के घर वालों की तरफ से भी अलग अलग स्टेटमेंट्स आए। वैभव के फादर शंकर मनमानी जो हंसोल में रहते हैं, उन्होंने कहा बेटे को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब कोई और इनोसेंट विपुल का शिकार नहीं बनेगा। ये हमारे लिए इंसाफ है। वैभव की आंटी ने भी यही सेम स्टेटमेंट दिया। वहीं दूसरी तरफ विपुल की फैमिली में से उसकी स्टेप मदर कमला परमार ने कहा जे कर्म करियो तेनु फल मड़ियो, मतलब जो किया था उसका उसको फल मिल गया। कमला ने यह भी बताया कि विपुल के फादर विष्णु परमार पैरामिलिट्री फोर्स में थे, लेकिन विपुल बचपन से ही क्राइम की तरफ चला गया। विपुल की फैमिली ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट तक दे दी थी कि अब विपुल उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। पुलिस की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। गुजरात डीजीपी विकास राय ने कंफर्म किया है कि विपुल ने पहले फायर किया था और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया। गांधीनगर एसपी रवि तेजा ने कहा है कि एक कस्टोडियल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर की गई है और केस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजा गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हर्ष सांघवी खुद अपोलो हॉस्पिटल गए इंजर्ड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह का हालचाल लेने। दोस्तों, अंबापुर कैनाल मर्डर एंड एनकाउंटर केस एक ट्रेजिक कहानी है। ये केस हमें एक लेसन सिखाता है कि कुछ लोग सोसाइटी में अपने सपने बनाते हैं और कुछ लोग उसे बिगाड़ते हैं, और जो कानून और सिस्टम को चैलेंज करता है उसे कानून अपने तरीके से जवाब देता है। और वैभव की कहानी हमें ये सिखाती है कि आज की डेट में हमारी सेफ्टी और अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। रात को सुनसान जगह पे घूमते वक्त अलर्ट रहिए और अपने लव वंस को इन्फॉर्म रखिए। और विपुल की कहानी का एक ही एग्जाम्पल है कि क्राइम का रास्ता एक ही अंजाम देता है, या तो जेल या तो मौत। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी भी आपके पास में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी फील हो तो आप प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करिए। क्या पता आपके एक फ़ोन कॉल से किसी और एक वैभव की ज़िंदगी बच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि मुझे इस वीडियो में कहीं पे भी कोई भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। अब मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक ध्यान रखिए खुद का और अलर्ट रहिए। राधे राधे।